इंडियन रेलवे भारत के आम नागरिक की एक जीवन रेखा, यातायात का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन। हम और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आने जाने के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे अधिक, अगर यातायात के साधनों को हम देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय रेलवे का होता है और हम सब भारतीय रेलवे से परिचित हैं और भारतीय रेलवे के साथ साथ भारतीय रेलवे की इस लाइन से परिचित है। याद आ रहा है आपको? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने जानमाल की रक्षा स्वयं करें। भारत सरकार, भारतीय रेलवे आपके जानमाल की रक्षा नहीं कर सकती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो मुंबई में लोकल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर 4 से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो दरअसल कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि किस तरीके से हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं और खासतौर से भारतीय रेलवे कैसे काम करता है। और फिर वही घिसा पिटा सरकार का रवैया कि जब कोई कांड हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है, तो हम जांच के आदेश दे देते हैं, 2-3 लाख रुपया मरने वालों को दे देते हैं। उसके बाद फिर हम घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं कि अब हम ये बदलाव करेंगे, अब हम वो बदलाव करेंगे। मैं यहां सिर्फ सरकार को या व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, इसमें हम और आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे में अक्सर हम इस तरीके की फोटो देखते हैं और हम ऐसे फोटो से परिचित हैं, जहां हम देखते हैं कि रेलवे में किस तरीके से लोग यात्रा करते हैं, ठसम ठस, एकदम एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, हवा तक आने की जगह नहीं होती है। तो इस तरीके की फोटोज बड़ी कॉमन है, जहां हम देखते हैं कि लोग अपने जान माल की रक्षा या जान माल की परवाह नहीं करते और ट्रेन पर लटक के, ट्रेन के डोर्स पर लटक करके एकदम थ्रिल पोजीशन में आकर के थोड़ा सा थ्रिल एक्सपीरियंस करने के लिए रील बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आदमी अपनी जान को जोखिम में डालता है। 1000 बार सरकार भी ये कहती है कि इस तरीके से यात्रा ना करिए, ट्रेन के रोड आप डोर्स पर खड़े होकर के आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें आपकी जान को खतरा है। लेकिन फिर भी हमको आए दिन ऐसी इमेज, ऐसी पिक्चरें जो है वो देखने को मिलती है, किस तरीके से लोग ट्रेनों के ऊपर, किस तरीके से लोग ट्रेनों में लटक करके भारत में यात्रा करते हैं। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाते कि लोगों को प्रॉपर ट्रेन में जगह मिले, ट्रेन में सीट मिले। और क्योंकि ट्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और क्योंकि सस्ता पड़ता है, इस वजह से आदमी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन को ही जो है वो चूज करता है। अब हर आदमी के पास कार नहीं है, हर आदमी एयरप्लेन का किराया नहीं बियर कर सकता, प्लेन से सफर नहीं कर सकता, तो इसलिए जाहिर सी बात है ट्रेन की बात आती है। लेकिन ट्रेन की स्थिति क्या है, ट्रेन की हालत क्या है हमारे देश में? कुछ इस तरीके से हमारे देश में ट्रेन की व्यवस्था है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन स्टेशन पे भगदड़ मच गई, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा, आप बिल्कुल इस पिक्चर से परिचित होंगे, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला आयोजित हो रहा था, उसी दौरान फरवरी के महीने में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचती है और 18 लोग जो है अपनी वो जान गंवाते। लेकिन क्या हमने उस एक्सीडेंट के बाद, उस घटना के बाद कोई सबक सीखा? तब बात आती है सरकार की और इस व्यवस्था के फेल्योर की कि हमने नहीं सीखा। हम सिर्फ, कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद हम सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हम सिर्फ किसी को पनिश कर देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, न्यायिक जांच बिठा देंगे, जो लोग मर गए उनके लिए हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद रात गई बात गई। बिल्कुल ठीक ऐसी ही एक घटना मुंबई में जो है वो थाने के पास जो है वो रिपोर्ट की जाती है, जहां पर लोग ट्रेन में इस तरीके से ठसम ठस जो है वो भरे हुए थे और लोग ऐसे सफर कर रहे थे, रोड पे ट्रेन के गेट पर खड़े होकर के सफर कर रहे थे और 2 ट्रेनें आपस आमने सामने आती हैं और वो 2 ट्रेनें जो है वो आपके देवा से लेकर के मुंब्रा की तरफ, एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आ रही होती है और एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जा रही होती है। क्योंकि एक स्टीप कर्व आता है, एकाएक झटका लगता है, जर्क लगता है, लोग एक ट्रेन से, जो लोग ट्रेन के एकदम गेट के पास खड़े होते हैं, वो जर्क लगने से ट्रैक पर आ जाते हैं, ट्रैक पर गिर जाते हैं और आते ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ भी होती है। जो लोग ट्रैक पर गिरते हैं वो सामने वाली जो ट्रेन आ रही होती है
उनके लोग भी क्योंकि गेट पर लटके होते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों ट्रेनों के कुछ लोग ट्रैक पर गिर जाते हैं और फाइनली उसमें 4 से 5 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अब हमने इसके बाद क्या सीखा, क्या इन फ्यूचर हम ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट्स को कम कर पाएंगे? और फिर वही रोना, फिर वही घिसा पिटा बयान, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। फिर सरकार ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया कि अब हम नए कंपार्टमेंट्स, नई बोगीज डेवलप करेंगे रेलवे की तरफ से। फिर जो है वो अनाउंसमेंट आ गया कि लोग जो है दरअसल विंडो सीट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं, डोर पे लटकना इसलिए पसंद करते हैं ताकि हवा आए, क्योंकि इतनी तो जनसंख्या है हमारे देश में, हर आदमी जो है वो भागम भाग में लगा हुआ है और सबको ट्रेन से ही सफर करना है। बॉम्बे में लोकल ट्रेन जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। अब लोकल ट्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, हर आदमी लोकल ट्रेन से ही सफर कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नमेंट ने कहा है, रेलवे ने अनाउंस किया है कि हम जो है वेंटिलेशन का ट्रेनों में ख्याल रखेंगे, ऐसे हम कंपार्टमेंट्स बनाएंगे जहां पर प्रॉपर लाइटिंग होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, ऑटोमेटिक डोर होगी, जिससे इन फ्यूचर अब ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए। तो चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि किसी इनोसेंट को इस तरीके से अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस बात का सरकार को, इस व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें ट्रेन से सफर करना होता है, ट्रेन में एक्शन नहीं दिखाना होता, ट्रेन में थ्रिल एक्सपीरियंस नहीं करना होता। जो सीट होती है उस पर बैठिए, डोर पर लटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डोर पर लटकेंगे तो आप ऐसी घटनाओं से फिर से आपको सामना करना पड़ेगा, फिर आप उसके शिकार बन सकते हैं। तो अच्छा यह है कि जिस चीज के लिए जो चीज बनी है हम उसका उपयोग उसी तरह से करें। तो चलिए, फिर आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट हम फिर किसी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।